जो पार्ट बना था आपको उसी का करें ये पार्ट ऐसा हुई है। अगर पार्ट में जो हो रहे हैं नहीं उधर शील्ड ड्राइव नहीं हो रही है जीरो तो करा पहले देख लें इसको क्या हो रहा है, साफ साफ करेंगे ना समझ नहीं आएगा। और ये दबा देंगे। अच्छा ये देखें, अगर होल के अंदर एक्सिस लगे हुए हैं तो सही है, और अगर नहीं लगे हुए तो आपने एक्सिस लगाना है, रिटर्न एक्सिस ये वाला। सही है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं ये चीज़ लगा लीजिएगा। क्या था भैया जी? हाँ जी ठीक है। ये जो एक्सिस है ना, हाँ जी। अगर ये होल में लगा हुआ है पहले से आ रहा है, शो हो रहा है इस तरीके ठीक से है। तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा शो तो फिर आपने ये एक्सिस लगाना है इसके अंदर। मेरे पास नहीं आ रहे, शो नहीं हो रहे, तो मैं लगाऊंगा इसके अंदर। इस तरीके से आ गए, फिर हम चलेंगे सबसे पहले डीप रीडिंग है। देखिए तीन है, एक ये भी रीडिंग का प्रोग्राम है और यहाँ पे ये भी दो रीडिंग का प्रोग्राम है, एक डीप रीडिंग है, एक ब्रेक चिप। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। डीप रीडिंग पे पहले आ जाता है, यहाँ से ड्रिल बता दे रहा है टूल के अंदर जाके, और यहाँ से चेंज करना है, बेसिक ड्रिल ले लें। सही। ठीक है, इसमें इतना एंगल शेमिंग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना ड्रिलिंग का और भी है। ये रहा है ड्रिलिंग का एंगल वगैरह बताना पड़ेगा, इसमें सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए बेसिक ड्रिल ले लेते हैं बस। सही। एंगल सबको पता है, 118 होता है, 120 होता है, 118 होता है, ये। अच्छा यहाँ पे ड्रिल का साइज, इसका होल का साइज क्या है? 6 का है। तो इसका साइज हम ले लेते हैं, 5 का ले लेते हैं। अप्लाई कर दिया। सर ये प्रोजेक्टर सही है। प्रोजेक्टर थोड़ा सा सर पीछे उस तरफ भी शो कर रहा है दीवार पे। दीवार पे भी आ रहा है। इस अरे जवाब भी आ रहा है। थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, दोनों तरफ पे आ रहा है। करना तो ठीक है। हमारे में सही बड़ी आती है उसकी। ये है ना फ्रेम, ये थोड़ा सा घुमाना। टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये रेफरेंस में आ गया। रेफरेंस के अंदर देखिए यहाँ पे टाइप के अंदर 3 टाइप दिए हैं, ये एक्सिस, पॉइंट और ज्योमेट्री। ठीक है, पहले एक्सिस वाला काम कर लेते हैं हम। एक्सिस वाले में क्या होगा, एक्सिस बताएंगे जिसमें होल करना है, जहाँ जिस जगह पे होल करना है उसका एक्सिस बता देंगे होल का। सही। ठीक है, अगर एक होल करना है तो एक ही एक्सिस बता दिया, अगर 2 करने हैं जैसे मुझे ये और ये करना है होल, तो इस तरीके से करके बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ से ये 2 होल सेलेक्ट हो चुके हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें बताना है इस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने क्या करा, या तो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, या ऑटो सेलेक्ट करना देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया है स्टार्टिंग में। देखिए दोनों इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन इसमें ड्रॉ करके दिखा दिए। ये इस तरीके से ड्रिल चलेगा आपका होल के अंदर, और फिर ये इतना ऊपर उठ के जाएगा वापस। अरे कितना ऊपर उड़ेगा, जो क्लियरेंस दी है हमने वहाँ तक जाएगा। जी 10 है, 10 तक उठा हुआ, यहाँ से 10 mm ऊपर उठेगा। 10 तो बहुत ज़्यादा है सर। 10 mm कम है, देखेंगे पार्ट से टकरा सकता है। अच्छा ठीक है, सरफेस के हिसाब से। हाँ, अगर यहाँ पे कोई बीच में सेंटर में कोई बड़ा भी डाल दिया या कुछ बड़ा भी, तो इससे टकरा भी सकता ही है। तो हम यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं, इसे कर देते हैं 20, टोटल 20 टाइप चला गया ये वो अंदर वाली क्लियरेंस दे रही है पैरामीटर में। या आगे 10 नीचे आ गई ये लाइन पूरा वही ऊपर। ठीक है, अब समझ में आ गई क्लियर डिस्टेंस तो ग्रिड का प्लान। अब तो क्लियर
जाएगा। चलिए अच्छा ये हो गया। और इसके अंदर रेफरेंस के अंदर हमने क्या करा, पहले ऑटो सेलेक्ट वाला प्रोग्राम जनरेट करके देख लेते हैं, फिर बाकी के जो ऑप्शन है वो भी बता देता हूँ। तो इसमें कट फीड आप जो है कितनी देते हो वैसे रीडिंग के प्रोग्राम के अंदर, कुछ आइडिया? डिपेंड तो होता है, फिर एमएस के तरह का चला कट फीड मेरा अच्छा 250 इतनी देते हो आप ड्रिलिंग में। हाँ ड्रिलिंग के फर्स्ट ड्रिलिंग में कम देंगे ना। 200-250 देते हैं, फिर उसमें भी कम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ड्रिल जो है क्योंकि उस वक्त ये होता है ना हमारे पास कट फीड वगैरह होती नहीं है ड्रिल की, अगर हो तो फिर हम उस हिसाब से चला दें, वरना फिर उसकी पूरी कैलकुलेशन करके जो भी निकलेगी कट फीड और आरपीएम उस हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। वरना ज्यादातर लेना 300 दे देते हैं, फिर उसको वहां से कम कर लेते हैं अगर ज्यादा लगती है, ठीक है। 300 बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम वहां से एडजस्ट करते हैं उसको और कम करते हैं, ठीक है। 300 से ज्यादा होती है फिर तो आप 2000 दे देते हैं, ठीक है। पैक डेट कितनी देते हो, हमारी अपनी मर्जी है, तो मटेरियल के हिसाब से ही देते हैं। अगर मटेरियल नरम है तो हम एक घंटे में उनका यूज कर देते हैं इसका मतलब एक दफा है, और अगर मटेरियल थोड़ा हार्ड है तो 0.5 या 0.3 या 0.8 इस तरीके से आपने कटा के ड्रिल के ऊपर लोड ना आए रोल का, तो 0.5 की रेंज देते हैं इसे अभी। अच्छा पुल आउट डिस्टेंस ये तो नहीं दे रहे होते, स्कैन टाइप कौन सा दिया आपने? स्कैन टाइप तो इसमें खुद ही इसने बाय वो तो सेलेक्ट करा हुआ है, शॉर्टेस्ट दिया उसने बाय डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट करा, शॉर्टेज दिया हुआ और ये अलग-अलग दिए हैं इसमें, तो ये सभी आप सेलेक्ट कर लें इसमें से। अगर आप इसको टाइप मान लेते हैं, इसमें स्पाइरल टाइप क्या होता है? ये क्या चीज है? ये वन इससे जो उसने भी जो पॉइंट्स दे रहे हैं क्या चीज? भाई देखिए ये जो पॉइंट्स बने हुए नजर आ रहे हैं भाई, इसने बता दिया पहले इस जगह पे ड्रिल होगा, इस तरीके से चलेगा। अच्छा ये मल्टीपल के लिए तो शॉर्टेज पे हम सिलेक्शन करते हैं, इसमें से कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं करते हैं इसके अंदर। अच्छा ज्यादातर नहीं करते, अभी तक कोई इसका एक्सपीरियंस भी नहीं रहा किसी ऐसी जगह पे मतलब स्पाइरल टाइप की जो इस तरीके से चला रहे हैं। सॉर्टिंग करते तो अगर फर्स्ट सेकंड हाँ वो ये स्पाइरल से नीचे वाले में 1 2 3 7 लिखा हुआ आ रहा है सबसे लास्ट वाले में, ये आप सारे चेक लेते हैं। वैसे इसमें जो है कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन के बारे में हाँ, अगर कोई पिलर खड़ा हुआ है ऐसी जगह पे और आप चाहते हो उस जगह से ड्रिल ना निकले या इस तरह की चीजें सिलेक्शन हो सकती होती है, तो उसके लिए आप सेफ्टी ये करते हो कि आप उस होल को सेलेक्ट ही नहीं कर पाते, आप बोलते हो भाई इसको बाद में सेलेक्ट करके करवा अलग से प्रोग्राम बना ले, गड़बड़ हो गई तो टूल टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये होती है सारी चीज। बाकी स्कैन टाइप में फिर भी आप कोई सी सिलेक्शन कर सकते हो इसके अंदर, इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं। क्लियर डिस्टेंस तो वही है, कितना क्लियर जाना शो ऊपर से। अच्छा जी, क्लियर डिस्टेंस 10 आ गया, आरपीएम जो दे रहे हो तो वो दे दिए, बाकी इसमें बेसिक ही रहता है, एडवांस कुछ भी नहीं है अभी इसके अंदर। ओके कर दिया, क्लियर है। रीटेक प्लेन भी 10 रहा हमारा और बस। पुल आउट डिस्टेंस कितना है? पुल आउट डिस्टेंस नहीं है, इसकी स्पीड स्लो है और इसे कर देते हैं आगे लगा देते हैं। एक्सेस मैक्स और तो डिस्टेंस लगा दो ना एक्सेस लगा दो और तो एक्सेस करना ही है। हां ऐसे लगाने का नहीं लगे तो एक्सेस देखिए इसमें एक चीज नोट करिएगा, तमाम स्विच करना पड़ेगा। हां जो लोग कराना एक्सेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप देखें इसमें एक चीज नोट करें, और ये चार बोले ठीक है बस उसके बाद बाई शोल्डर इसके साथ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते चार बोले चार एक्स पर नहीं बाई बाई शोल्डर अब नजर आ रहा है बोल रहा है ये बाई टिप के बाई शोल्डर के हो। ये सब नहीं बिलिंग कर पाता फॉर्म नहीं। अच्छा आप ये देखें, एक चीज नोट करें चार कि डीप होल के अंदर हो क्या रहा है, वो ड्रिल कर रहा है,
ठीक है। ड्रिलिंग के दौरान वो ड्रिल तो कर रहा है पूरा अपना, और जितनी हमने डेप दी थी उतनी डेप कटिंग कर रहा है। 0.5 दी तो 0.5 करेगा, 1 mm में तो 1 mm करेगा, एक डेप देती है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, वो वापस जो बाहर जा रहा है ना, वो कहाँ तक जा रहा है, वो रीड के प्लेन तक जा रहा है। जो आपने क्लियर डिस्टेंस वगैरह भी दी है, रीड के प्लेन जो दिया है वो वहाँ तक जाता है कचरा निकालने के लिए। फिर दोबारा वो अपना अंदर जाता है, दोबारा एक टेप बढ़ाता है, फिर दोबारा रीड के प्लेन तक जाता है। ठीक है, एक ये तरीका है इसके अंदर। ज़्यादातर जो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। सर ये होल बड़ा था और ड्रिल आपने छोटा लिया, इसकी क्या वजह है? होल इसका बड़ा था, ड्रिल आपने 5 का लिया है, 5 का लिया है ना, होल अगर 6 का है 6 का है। तो 6 का अगर ड्रिल क्यों नहीं लिया आपने? भाई देखें, अगर आपको कोई बोल्ट वगैरह का होल है तो उसमें तो आप डायरेक्ट ड्रिल कर देते हो। अगर 6 का बोल्ट लगा है तो डायरेक्ट 6.5 या 6 का ड्रिल कर इसमें आपसे देते विंडोज हो। लेकिन ये क्या है, ये डबल पिन है, ये गाइड पिन है। तो गाइड पिन के अंदर हम कभी भी जो है ना डायरेक्ट बड़ा ड्रिल नहीं करते, क्योंकि उसमें फिनिशिंग का 1 mm कम कर दिया आपने, वो क्या फिक्स होगा बाद में जाके? फिक्स होगी ना वो जगह। ये गाइड पिन है, गाइड पिन अगर लूज हो गई तो आप ड्रिल मारोगे तो ड्रिल तो क्या करेगा, उसको 1-2 पॉइंट लूज कर देगा। सर ये जैसे आपने 5 के लिए करना है, उसमें 6 का है, तो ये साइड भी काट रहा है, क्या कर रहा है? होल कर रहे हैं ना, ये तो डायरेक्ट होल होल कर रहा है। अच्छा, मतलब ये पॉइंट दीवार रह जाएंगी अभी इसमें। ठीक है, 0.5, हाँ 0.5 इसमें दीवार रहेगी। होल का साइज जो 1 mm छोटा आ रहा है, 6 का होल है तो 5 का होल हो रहा होगा, 5 का ड्रिल है, 5 फिर का हम होल बाद करेंगे। में 6 का करेंगे। हाँ उसको ट्रिक ये पायलट ड्रिल कर रहे हैं फिर जल्दी से करेंगे उसको फिनिश। ठीक है, गाइड पिन है जहाँ जो फिक्स वाला एरिया होता है ना, टॉलरेंस वगैरह का पता होगा आप लोगों को। सर ये सेंटर ड्रिल करना है, पहले सेंटर ड्रिल करेंगे या डायरेक्ट ड्रिल मारते हैं सर? सेंटर ड्रिल भी कर लो इसमें, तो वो भी बता दें। आप कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर जो रह जाएगा उसको ट्रैजेक्टरी से करेंगे फिनिश के लिए, वो बेहतर है। डायरेक्ट उसी डाया का नहीं चलाएं ड्रिल। किसी भी ऐसी जगह पे डायरेक्ट ड्रिल नहीं करते जहाँ टॉलरेंस का सिस्टम आ रहा हो, फिक्सिंग का हो, गाइड हो गया ना। अगर वो होल किसी भी चीज से गाइड छोटा करते हैं, गाइडिंग वाले एरिया के अंदर कभी भी इस तरह का एक होता है कि भाई बोल्ट है तो बोल्ट तो लूज चलेगा आपका, कहीं गाइड पिन आ रही है उस जगह पे थोड़ी चलेगा, टॉलरेंस इशू आ जाएगा ना। फिर क्या होगा, वो हिलेगा पूरा मोल्ड, पूरा पार्ट ऐसे से हिलता रहेगा। जैसे बोल्ट में होता है ना, बोल्ट तो आप लगाते हो लेकिन क्या होता है आप उसको मूव करके देखो हल्का सा हिल रहा होता है। तो ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ से बचने की। सेंटर ड्रिल करने के बाद तो मतलब अगर डायरेक्ट ड्रिल करेंगे तो ड्रिल टूटने लगता है और वो तो आउट हो जाएगा। तो है सेंटर आउट हो जाता है। सीएनसी के बारे में पूछ रहा हूँ, मैनुअल में तो सेंटर ड्रिल का बता दूंगा ना, अभी इसका जो ऑप्शन बताऊंगा मैनुअल ना ऐसे करते हैं, पहले सेंटर ड्रिल लगा के फिर तो इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अभी क्या है, वो सेंटर ड्रिल बताने के लिए पहला ऑप्शन वो जो आखिरी वाला ऑप्शन है पहले आ जाता है। सेंटर ड्रिल भी अभी बता देते हैं। देखो भाई, इस तरीके से चीज समझ में आ गई। डीप रोल के अंदर ये इस तरीके से उठेगा, रीड के लेंथ तक आएगा, फिर दोबारा ये आगे पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर। अब इसमें और ऑप्शन को देख लेते हैं। रेफरेंस में आए दोबारा, यहाँ पे आगे एक्सिस वाला तो हमने देख लिया, अब आ गया पॉइंट्स वाला। पॉइंट बनाना अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है नहीं कोई, तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा इस होल के सेंटर पर पॉइंट, यानी कि जिस तरीके से एक्सिस बना हुआ है ना उसी तरीके से पॉइंट बनाना पड़ जाएगा इस जगह पे। अभी पॉइंट है नहीं हमारे पास, तो पॉइंट को छोड़ देते हैं। लेकिन चीज समझ में आ गई ना, होल के ऊपर पॉइंट बनाना पड़ेगा। जैसे हमने एक्सिस बनाया सेंटर में, ज्योमेट्री ले लेते हैं। ज्योमेट्री के बाद क्या होगा, ज्योमेट्री सेलेक्ट करी, ऑटोमेटिकली इसमें चारों होल जिस जिस जगह पे होल थे उन सबको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर ये इस तरीके का सिलेक्शन आ गया। इसमें एक्सेस ना भी लगे और फिर भी सिलेक्ट कर लेगा। ज्योमेट्री के अंदर मतलब क्या होल होंगे वो ऑटो सिलेक्शन में आ गए। तो जैसे आप एक को सेलेक्ट करोगे ज्योमेट्री में, उस सबको सेलेक्ट कर अगर तो मुक्ते उठाएंगे तो सब सेट हो जाएंगे, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ये गलत है। गलत क्या, सही है? ये सब भी सही है ना यार। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के बजाय अगर इसमें कहीं किसी जगह पे 4 का होल हुआ है हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो फिर आप क्या करोगे, एक्सिस, फिर एक्सिस वाला काम करोगे। एक्सिस या पॉइंट के जरिए उस होल की सिलेक्शन करोगे। लेकिन अगर आपने सभी एक ही जैसे सेट करने हैं, फिर आप क्या करोगे, ज्योमेट्री सेलेक्ट करवा दोगे, एक साथ ही सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन है, ये नीचे आ जाते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट है। स्टार्ट और एंड पॉइंट है। स्टार्ट में तो आपको पता लग गया कि खुद ही ऑटो जनरेट कर रहा है, अच्छा जी, सिलेक्शन कर दी इसने।
एक इधर से मुझे चलना है। अब इसमें क्या है, नीचे स्टार्ट के अंदर अब इसमें है कि आपने किस फेज से आपने रीड करना स्टार्ट करना है। एक तो चल रहा वो रीड रेड प्लेन से रीड कर रहा था। इस दफा हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने इसे बता दिया भाई ये वाला जो फेज है, ये जो फेज है ये मेरे रीड रेड प्लेन से नीचे है ना काफी, ये यहाँ से करना स्टार्ट करें क्योंकि रफिंग करने के बाद रीड करना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने क्या करा, ये प्लेन बता दिया इसे, ठीक है। अब ड्रिल आएगा स्पीड से और सीधा इस प्लेन के पास आके रुकेगा, फिर ड्रिल करना स्टार्ट करेगा ये सही। ये हमने ये वरना वो क्या करता था, रीड प्लेन से आगे ये साइड साइड स्टार्ट वाला जाता था, फिर होल्ड करता था, फिर ऊपर उठता था। ये स्टार्ट पे सेट करना है इसमें स्टार्ट के अंदर जो सबसे नीचे वाला है ना, एक दो ही इसके अंदर हां दो ही है। बस इस नीचे वाले का सिलेक्शन करो और फेज बता दो इसको कि इस फेज के सरफेस से जो है ना मुझे यहां से ड्रिल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक है, एंड वाले भी बता दो। एंड वाले के अंदर है, इसमें सिलेक्शन करिए, इसमें तीन ऑप्शन है। ये तो एक्सट्रूड हो रहा है, सेमेंट्री अब ये क्या है, ये है थ्रू वॉल। थ्रू वॉल तो आप ऑटो पे भी जनरेट करवा रहे थे, थ्रू वॉल वाला। ये तो ऑटो पे भी थ्रू वॉल होल करना है तो थ्रू वॉल के ऊपर कर दिया, क्या करेगा होल को बिल्कुल थ्रू कर देगा बिल्कुल। अच्छा, इसके नीचे आ जाता है, अब ये आ जाता है ब्लाइंड डेप्थ दे दी, जितनी डेप्थ देनी है, जितनी डेप्थ है आखिरी वाला देख लीजिए। यहाँ पे आप सेंटर ड्रिल इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये थ्रू के अंदर सेंस इस तरह से करेगा थ्रू करने के लिए, वो उसमें आप यहाँ पर ऑप्शन के अंदर लिख दिया ना, आपको सिलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं। वहाँ पे आपने देखा नहीं कि वो साइड में लिखा हुआ आ गया थ्रू वॉल। मैसेज नंबर से थ्रू तो हो गया, अब वो जाता है बस वो जैसे ऑटो में जाना हमने खुद ही सिलेक्शन करनी थी, इसमें सिलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं। ये आ गया यहाँ पे थ्रू वॉल। नहीं मेरा मशीन कैसे हो गई सर एंड में ये पूरा यार पार्ट को नहीं तो ये देखेगी ना, ये हाइट इसमें पार्ट की हाइट को पार्ट की देखेगी। हाइट को करेगा ना, पार्ट की हाइट को सेलेक्ट करेगा वो। जो आपने पार्ट बनाया हुआ है ना यहाँ पर, उसकी हाइट को सेलेक्ट करेगा। आपने 10 mm बनाई हुई होती तो 10 mm तक ही जाता है, 20 बनाई हुई तो 20 तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको पता ही असल में उसका जो एंगल होता है उसकी वजह से उसको हाइट ज्यादा देनी पड़ती है ताकि थ्रू आउट द होल क्लियर आए। वो भी आएगा, वो भी आएगा। तो वो आगे मैंने बताया कि फेस सरफेस के ऊपर रखा हो तो सरफेस में होल्ड कर देगा। हाँ वो भी आगे आएगी, छोटा ही आगे वो ये वो नीचे ये अभी मैंने बताई नहीं। अच्छा वो कहां था? ठीक है, वो भी इसी ऑप्शन में सबसे नीचे बाय शोल्डर भी लिखा हुआ है। अच्छा बाय शोल्डर तो वो अभी मैंने बताया नहीं। अच्छा सॉरी सर, बहुत समय एक चीज करेक्ट हाँ वो सही बता। अच्छा ये समझ में आएगा कि थ्रू होल के अंदर क्या करेगा, होल को बिल्कुल आर पार करेगा, थ्रू आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आगे ये ब्लाइंड वाला, इसके अंदर आप क्या करते हो, खुद ही सिलेक्शन करके दे दे तो 1 mm 2 mm 3 mm यहाँ पे आप सेंटर ड्रिल कर सकते हैं। समझ गए? सेंटर ड्रिल बनाने की जरूरत नहीं, सेंटर ड्रिल वो सेलेक्ट करवाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या करते हो, ड्रिल के जरिए यहाँ पे सिलेक्शन दे देते हैं। हम ज्यादातर ये करते हैं भाई, ये प्रैक्टिस सेंटर ड्रिल का इसके अंदर टूल है, बोल के देखोगे इसके अंदर सेंटर ड्रिल का टूल दिया हुआ है। सेंटर टूल लगा देंगे ना एक। हाँ सेंटर ड्रिल लगा दो तो इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन देंगे, बता दो ये बना हुआ सेंटर। अच्छा सर, इस सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा ऑप्शन से एक मतलब सवाल है, अभी तक ऐसा ऑप्शन देखा नहीं मैंने, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने ड्रिल स्टार्ट किया, उसकी हमने जो टीप रखी हुई है, कटिंग सरफेस स्पीड जो रखी है 100 रखी हुई है, लेकिन सेंटर ड्रिल हम उसी को एज सेंटर ड्रिल इस्तेमाल करें, उसको हम दें कि 1 mm तक जो उसकी फीड 10 हो जाए, उसके बाद वो बकिया उसका 100 की स्पीड से चलेगा। जैसे एक मैनुअल के अंदर है कि हमने एक मैनुअल अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो हम स्टार्ट जो लेते हैं बहुत ही स्लो फीड से लेते हैं उसकी, कि वो वही हमारा सेंटर ड्रिल का काम करता है। हाँ और जब वो थोड़ा सा मतलब पेनिट्रेट कर जाता है पर किसी तरह उसकी फीडिंग फीड ज्यादा ये है, आपको फीड करिए ये स्टेप फीड बोल रहे तो हैं। हाँ हाँ वो तो ये इसमें हम दे सकते हैं ड्रिल में। मैं क्लियर करते हैं स्टेप नहीं फीड। ये आप वहाँ से जो है मशीन पे से ही खड़ा तो मैनुअल कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ता है। थैंक यू सर। ठीक है, स्टेप फीड क्या मतलब है? स्टेप फीड करने वाले का नीचे दे दे। अगर कोई रिपीट पड़ी हुई तो पता लगेगी तो ये ठीक है। तो अब जहाँ पे सेंटर ड्रिल नहीं देते आप क्या करते हैं, बेच के जरिए वो सेंटर ड्रिल वाला काम कर लेते हैं। मैं सीधे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसा करते नहीं होता। मैं क्या ऑप्शन है, होता है कि नहीं होता? नहीं
मैनुअल करना करते ना हल्के से ज़्यादा मैं तो काम को ना भूल बिस्किट कम करा बिस्किट कम भी करते आ जाए चुकना पहले नहीं सैटरडे इसमें करना है अभी देख इसमें कौन सा था सैटरडे इस पे चला था सैटरडे अच्छा सर ड्रिल वर्ल्ड में मिसाल के तौर पर बात सुनिए ये डाइस बोल तो लाइव है नहीं आ रहा है इसमें क्या था अभी तो जो भाई टेक्निक का अलग है टेक्निक का प्रोग्राम होगा वो तो होता है हाँ टेक्निक का प्रोग्राम है ना नहीं छोड़ा यार समझे आप हां कटा भी तो कट प्लान वाला है इसके अंदर आप क्या करते हो डेट दे देते हो जितनी डेट के अंदर ड्रिल करना है मुझे करना है 6 रूम की डेट में किसी को आप कंट्रोल सेंटर ड्रिल की इससे कंट्रोल कर सकते हो सेंटर ड्रिल कितनी डेट में करना हो 2 mm 3 mm बस यहाँ से वो तो हम देखेंगे ना रेडियस तक आ जाए शेपर आ जाएगा उसमें फ्रंट शोल्डर आ जाएगा बेसिकली तो देना यहीं से पड़ेगा सेंटर ड्रिल भी आप सेलेक्ट तो करवा लोगे लेकिन देना यहीं से पड़ेगा ये वो तो लैंड उसकी डेप्थ देनी पड़ेगी तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर लेंगे एंड हम क्या डेप्थ एनालिसिस किया यहाँ से डेप्थ दे दें अगर इसको ऑटो कर देंगे तो ऑटो कर देंगे तो वो थ्रू ऑल करेगा अच्छा हाँ ऑटो में क्या करेगा थ्रू ऑल काम करेगा और बिल्कुल आर पार कर देगा सिलेक्शन वो नीचे तक चली जाएगी शुरू में मैंने दिखा अब ये डेप्थ कहां से टिप से उसकी अभी बता रहा हूँ मैं अब ये डेप्थ कहाँ से आ गई अब आगे आ गई ये चीज समझ में आ गई ठीक है अब ये जो नीचे लिखा है ना बाई शोल्डर जो बाई टिप ठीक है बाई शोल्डर और बाई टिप ये है असल अच्छा शोल्डर पता है किस चीज को कह रहे होते हैं डिग्री क्या से देखो डिग्री मतलब जहाँ से स्टार्ट होती डिग्री डिग्री एंड हो रही है डिग्री एंड हो रही है जहाँ डिग्री एंड हो रही है वो शोल्डर शोल्डर अभी जो हमने शोल्डर करा था ये वहां से रीड कर रही थी तो जो अभी नीचे की जो टिप वाला एरिया था ना वो वो डिग्री वाला एरिया वो एक्स्ट्रा एरिया था वो जाके किसी भी पार्ट के अंदर अगर आपने कोई बेड पे भी रखा होता तो वो जाके वो उसमें करेगा होल्ड थोड़ा सा पेनिट्रेट हो जाता उसके अंदर जाके डिग्री वाला एरिया और ये डिग्री को स्टैंडर्ड डिग्री को कैलकुलेट करेगा ये जो स्टैंडर्ड डिग्री स्टैंडर्ड 118 अगर मैंने मैनुअल इसको रिशार्पन करके उसकी डिग्री बढ़ा दी है तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा वो नहीं करेगा। वो करेगा उसको जो स्टैंडर्ड डिग्री की है 118 सही है ठीक है आपको बढ़ानी पड़ेगी फिर यहाँ पे वो डिग्री फिर उसको रीड करेगा जो ड्रिल देसी टूल वाला को टूल के अंदर देखेंगे आप लोगों को डिग्री आती है मॉडिफाई कर सकते हैं हैं? टूल मॉडिफाई कर सकते हैं यानी कि हाँ ना टूल के अंदर देखे ना इसके अंदर दिया हुआ है ना उन्होंने ऑप्शन कहां दिया हुआ है हाँ दिया हुआ है। ये मैं डिग्री मॉडिफाई कर सकता हूं उसकी ये हाँ 100 कर दूंगा इसको तो ये 100 आ जाएगी हाँ जितनी डिग्री दी है उसके हिसाब से वो रीड करेगा यहाँ पे शो नहीं करेगा लेकिन वो शो नहीं करेगा सही ठीक है सही है अगर अपने सिर्फ शोल्डर दे दिया तो ये शोल्डर से साइज लेगा उसको काउंट नहीं करेगा नीचे डिग्री हाँ बाय शोल्डर दे देगा शोल्डर से वो सारा का सारा रीड करेगा वहां तक सही है। शोल्डर से दे दिया 10 मिलीमीटर जाएगा अंदर हाँ तो शोल्डर से दे दिया तो वो शोल्डर से रीड करके 10 mm चाहेगा अब जो नीचे की टिप होगी ना वो चाहे किसी भी पार्टी के अंदर जितनी भी डेप्थ में आगे बढ़ी है वो जितनी लंबाई में बनी उतनी डेप्थ में बढ़ेगी उसको रीड नहीं करेगा लेकिन अगर हमने बाइट टिप करवाना है तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ से बाइट टिप कर देंगे अच्छा सर अगर हम कटर चला रहे हैं तो शोल्डर ही देंगे कटर में नहीं उसमें ये कटर में होता ही जरूरत नहीं नहीं जी उसमें ये ऑप्शन होता ही नहीं क्योंकि उसमें इसकी जरूरत ही नहीं आप देखिएगा उसमें नहीं बाइट टिप कर देंगे इसके साथ तो हम बाइटिक कर देंगे अच्छा कटर का अलग है कोई सर बाइटी बेहतर नहीं होती क्या सर बाइट टिप क्या है दादा कहीं अगर थ्रू होल्ड करना है और बाई साइड में पकड़ा हुआ तो फिर उसके लिए शोल्डर वैसे तो हम ज़्यादातर यही करते हैं कि डेल की ज़्यादा दे देते हैं पानी नहीं सर उसके लिए जब हम कुछ शॉर्ट मटेरियल के प्लेट रखते हैं ताकि वो होल्ड उस पर आ जाए जो उसके अंदर है सही टेक्निक है भाई आप किस तरीके से करना चाहते हो अगर आपने कोई छोटा सा पार्ट लगाया बाइक में नीचे कोई पार्ट नहीं लगाया हुआ वो थ्रू होल्ड कर उसमें आप बाईस से चलाएगा वो पे बाइक नहीं सभी वाले ना कभी कभार हम बाइक में ऊपर भी रख देते हैं 22 के काम करने के तरीका होता है। पार्ट लगा दिया 22 के नीचे फिर ऊपर पार्ट इस तरह की चीजें होती हैं। सर ये मेजर का ऑप्शन तब इस्तेमाल करेंगे ना जब हम एंड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे मतलब ब्लाइंड में हम मेजर डाय दे दिया हमने लेंथ दे दी एंड में अगर लेंथ दे दी हमने उसके बाद ही मेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना अगर थ्रू है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं, उसमें डाल दो। ये तो ठीक है?
अगर इसमें कोई कमाल है यूजर एंड पॉइंट सर ये क्या है यूज ब्रेक आउट डिस्टेंस सॉरी एंड पॉइंट वाला यूज करके इस्तेमाल नहीं करा करना पड़ेगा पहले अगर ये जो एंड तो दे नहीं रहा, बता भी नहीं रहा अपने को दे रहा। सर ये नीचे बाइट है लेकिन बोर्ड बनाना है, बोर्ड टेंशन नहीं यार कहता मैंने टेंशन लगा मैंने बोर्ड बनाना जा रहा हूं मोड नहीं बनता भाई सर ये न्यू सेट अच्छा इसमें न्यू सेट भी है न्यू सेट क्या है ये एक कहां पे जाना है उसी में उसी फाइल के अंदर कहीं आगे पीछे नहीं, ऊपर लिखा हुआ रेफरेंस करना न्यू सेट सेट 2 ठीक है, सेट 2 आ गया। ये कब यूज किया अब मैं ये कब यूज होगा मैंने आपको बताया था ना कि अगर अलग अलग टाइप के अलग-अलग टाइप ड्रिल के हुए हैं। हैं, अलग कहीं अलग 4 हुए में कहीं 5 हुए में कहीं 6 का ड्रिल हुआ हुआ है। अच्छा मल्टीपल हाँ, यानी होल का साइज मुख्तलिफ है जी तो सर इसमें टूल उसमें डिजाइन चेंज करना। अब इसमें एक चीज ये कि टूल ऑटोमेटिकली ऐड होगा उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा सही है? दोबारा तो इसमें टूल वगैरह ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसको जो है ना इस तरीके से हम करते नहीं हैं, क्योंकि मैंने पुराने वर्जन के अंदर ये देखा था उसमें क्या करा था दोनों की फाइल एक ही साथ बना दी थी, वो गड़बड़ हो गई थी सारी। वो अब इसको पता है किस जगह पे इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ये होल होने थ्रू आउट और अगले होल भी हमने 5 के करने हैं, 5 के ड्रिल से करने हैं, लेकिन वो थ्रू आउट नहीं हो रहे, लाइन थ्रू होने 5 mm 10 mm 20 mm में ये हमने क्या करा उसको सेलेक्ट करवा दिया इसके साथ सही उसकी मुझे वो करने हैं तो उसकी एक लिमिट है कि भाई स्पेसिफिक डेट में 5 mm डेट में मुझे रीड करना है 6 mm डेट में करना है इसको करना है, यानी कि फिर आप काम करेंगे होल से टूल होल्डर वही है ना ड्रिल वगैरह सब होगी कैन साइकिल अलग कर देगा उसी फाइल के अंदर जनरेट करके वापस दे देगा और उसके ड्रिल वगैरह करके दे देगा। सर अगर डाया अगर चेंज है ड्रिल का डाया चेंज है तो फिर तो एडिट करना पड़ेगा ना फिर नहीं बनेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो तो है ना, वो तो चेंज करना पड़ेगा। खराब कर देगा काफी होता है, ठीक है। फिर उसके लिए नया- सेट वगैरह करने की जरूरत नहीं, अगर डाया चेंज है तो उसके लिए नया प्रोग्राम बनाए, नया एडिट टूल लगाना ना नया टूल लगा के नया प्रोग्राम बनाए ना नया प्रोग्राम बनाया उसके अंदर इसका सेट वेट नहीं बनाओगे, इन चक्रों में नहीं पड़ोगे। होता यही है ज्यादातर हम ये काम नहीं करते, फिर आपको एक ऑप्शन है वो बता दें इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे नीचे लिखा हुआ है यूज ब्रेकआउट डिस्प्ले मुझे खुद वो नहीं सर लग रहा कह रहे हैं, यूनिक फायदा क्या नुकसान है, मुझे मैं खुद इसको अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो स्किप कर देते हैं एक्सप्लोर कर रहा हूं मैं, मुझे खुद नहीं पता ही नहीं चल रहा, मैं करके भी देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा करके आ रहा है, सीधी सी बात है, तो मुझे पता चले तो मैं सर ये अर्थनाम बता देगा आपको अर्थनाम को बताओ सर क्या कुछ लोग बोल रहे थे आप आए भाई बता दो। हां नहीं भाई ये इन्फॉर्मेशन आई है आप आए नहीं भाई मेरे उस्ताद बताएंगे शायद बच्चे बता रहे हैं। इसका सर से केबल ब्रेकआउट हो चुका है ब्रेकआउट डिस्टेंस है बढ़िया सारे डिस्टेंस है ठीक है भाई, इसमें कुछ ऐसा रेफरेंस के सिलेक्शन मोड के अंदर मुझे तो नहीं लग रहा मुझे ऐसा है जो नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो बता दें कि आगे चल सकते आगे क्या चले। रीडिंग कर रहा इसे खत्म करते हैं। अब डीप जो होल वाला हो गया, ब्रेक चिप वाले पे चलते हैं। ब्रेक चिप के अंदर पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारी चीजें वही रहती हैं सिलेक्शन मोड में। पैरामीटर्स में डायरेक्ट चलते हैं, पैरामीटर्स के अंदर चेंजिंग क्या आती है यहाँ पे ब्रेक चिप वाला कौन सा है सर किसी के नीचे इसी के नीचे ब्रेक चिप लिखा हुआ है। ठीक है ब्रेक चिप करके फिर माइक्रो सेकंड पे क्या वो स्पिंडल ऑफ हो जाता है चिप ब्रेक कैसे होता है बताता हूँ, फीड स्टॉप हो गई देख कट फीड पता है, फ्री फीड पता है आपको, पेग डेप भी पता चल गई है, स्कैन टाइप, क्लियर डिस्टेंस, इसको लेना वाला कर पुल आउट भी देंगे, इसमें ले देंगे इंटरनेट हाइट, इंटरनेट हाइट। ये क्या चीज है कि ये ड्रिल आपने जितना पार्ट से बाहर निकालना है उतना ही निकलेगा, उससे ज्यादा यानी पार्ट से भी नहीं निकलेगा, जिस पॉइंट का इसने कट करा है उस पॉइंट से उतने पॉइंट पर उठेगा। ये एक मिनट इसको करके दिखा देता हूँ। ये रिट्रैक्ट है ये मैंने ये रिट्रैक्ट अच्छा, ये वो है, लेकिन मैं इसे करके दिखाता हूँ तो जितना जितना करता है उसके हिसाब रुको, से ये मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा इसे कर देते हैं कम से कम 2
का लगाया है 3 mm सही है तो यहाँ से रेफरेंस करा एक रोल में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सर ये तो एक दफा में चलाइए नहीं एक ही दफा नहीं आ रहा वो स्विच पे ऊपर तक ये डिटेक्ट वाला काम ही कर रहा है ये। सही तो चल रहा है 15 mm मैंने दिया था ना और इसे कम हो गया यस तब वो दिल के उससे ले रहा है, कम होता जा रहा है। पॉइंट आ रहा है हमारे दिन के वहाँ से 15 ले रहे हैं 10 या 15 जो भी आप दो ठीक ठीक है पूरा वहाँ से तो उसमें सर चिप्स तो नहीं होता क्या उसमें क्या होगा बस वो इसको उठा चलाएगा ऊपर बाहर निकालता चलाएगा या फिर मुसलसल नहीं होगा ना बिल मुसलसल बिल हो रहा हो तो वहाँ पे इसमें सिर्फ टाइम की बचत हो रही है, बाकी तो टाइम की बचत करने के लिए आप इस तरीके से भी बिल कर सकते हो इस्तेमाल हो सकता है आप इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते आप 30 mm 40 mm आप पूरा ड्रिल बाहर नहीं निकालते जीतिया से होता है शुरू में क्या होता है आप पूरा ड्रिल बाहर निकाल रहे होते हो ये होगा ना डीप में क्या था 1 mm ड्रिल कर रहा है उसके बाद फिर ऊपर उठ रहा पूरा रिट्रेक्ट प्लेन तक जा रहा है फिर वहां से आ रहा है फिर रिट्रेक्ट प्लेन तक जा रहा है फिर वहां से आ रहा है इसमें क्या है ये चीज कंट्रोल हो गई आपका टाइम बच गया टाइम बच अक्सर गया। मैनुअल प्रोग्राम वो मैनुअल ड्रिलिंग के अंदर भी आप लोग इसी तरीके से करते थोड़ा सा ड्रिल करते उसको पूरा बाहर थोड़ी निकालने देंगे शुरू में जब ज़्यादा डेप बढ़ जाए तो फिर निकालना शुरू करते ताकि चीज बाहर अरे हमने थ्रो ऑल पे रखा हुआ है क्या कुछ भी नहीं ऑटो सिलेक्शन पे लेकिन एक होल ऑटो सिलेक्शन के बाद ऑटो सिलेक्शन के अंदर पार करेगा एक होल करने के बाद फिर तो उठेगा ना पूरा, मैंने एक ही करा है ना मतलब अगर ज़्यादा है तो एक में तो मुकम्मल वो भले नीचे जाता है, दूसरे होल पे उठ के ही जाएगा। उठ के जाएगा जो क्लियर डिस्टेंस हाँ, दिया तो है ना, उसमें उठ के ये जाएगा ज़्यादा बेहतर है फिर उससे। करके देख लो हाँ, जो आपको बेहतर लगे मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए स्टैंडर्ड ड्रिल के अंदर क्या होगा वो जाते रहेगा नीचे वो बताया ना स्टैंडर्ड ड्रिल उसको इस पे क्या जो जी कोड जनरेट करेगा हाँ तो G99 एक होता है हाँ वो भी ले G99 और G98 इस तरह अच्छा, ये स्टैंडर्ड ड्रिल में अगर नीचे ही जा रहा है तो इसमें नुकसान है कोई? अगर डायरेक्ट नीचे ही जा रहा है ऊपर उठ नहीं रहा ड्रिल टूटने का खतरा है? ड्रिल पे लोड मुसलसल रहेगा उसमें ड्रिल टूट सकता है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए। कार्ड ऐसे होते हैं कि उसमें जरूरत नहीं होती उसमें ठीक है ट्रैजेक्टरी वाला वो आप इलेक्शन ऑप्शन लेते हैं लेकिन ट्रैजेक्टरी बनाने से पहले जो है ना सबसे ज्यादा आसान काम है कि उसके लिए एक स्केच बनाएं 2D प्रोफाइल हाँ एक 2D प्रोफाइल यानी कि एक स्केच बना लें इससे आसानी ये हो जाएगी जब आप सेलेक्ट करवाओगे तो सिलेक्शन आसानी हो सर हम अभी इसकी पॉकेट नहीं की बात कर रहे हैं अभी पॉकेट ये होल की अभी होल के लिए अभी होल कर रहे हैं ठीक है हेडर पार्ट मारे ठीक है हेडर से पार्ट मारे पार्ट हेडर से मारे इसी पे नहीं इसी पे तो प्रोजेक्शन कर रहा हूं आप उसी पे कर ले ड्रिल हुआ है ना उसमें होल हुआ है ना होल पे ही आप कर लीजिएगा ये अप्लाई ठीक है ये स्क्वायर पे भी अप्लाई हो सकता है होल पे भी हो सकता है ट्रैजेक्टरी हम 2-3 कामों के लिए इस्तेमाल कहीं स्लॉट बनी है नाम वगैरह लिखना होता है तो उसमें भी इस्तेमाल होता है स्लॉट बनी है उस पर भी हो जाता है। इंग्रेविंग अलग टूल है इंग्रेविंग में क्या होता है इंग्रेविंग जो है ना आपकी कट प्रोफाइल के पर भी बन जाती है लेकिन आप ट्रैजेक्टरी से करने के लिए जाओगे ना तो ट्रैजेक्टरी क्या करेगी वो सीधा बना देगी नीचे का फेस इंग्रेविंग में क्या होगा जो शेप होगा ना
जो शेप होगा जैसे ये राउंड है हाँ तो इसी शेप के अंदर वो बना के देगी। सही अच्छा ठीक है, लेकिन आप उसके पर कर दो ना ट्रेजेक्टरी के पर हाँ। तो वो इस शेप में नहीं बना के वो देगी, straight- सीधा उतरेगी बस। जैसे ये फ्लैट है ना, फ्लैट सरफेस बनाएगी वो फ्लैट सरफेस बनाएगी, वो फ्लैट ही आएगी, वो बिल्कुल सीधे जाएगी सही वर्टिकल। सर, वो कर्वेचर में या इस तरीके से करके आपको बना के Engraving भी बता दिएगा ना। सीधी जाएगी। ट्रेजेक्टरी ये चीज याद रखिएगा, किसी भी टेपर जगह पे या कर्वेचर वाली जगह पे अप्लाई नहीं होगी, नहीं होगी। सिर्फ सीधी जगह पे। स्ट्रेट सरफेस पे होगी हाँ, स्ट्रेट सरफेस के पर होगी जो बिल्कुल वर्टिकल हो। बस अगर आपने किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर दिया जहाँ पे कर्वेचर आ रहा था या एक लाइन है हाँ, उसके पर वो क्या करेगी, वो अप्लाई नहीं होगी, सीधा काटती भी नहीं काटते करेगी। हुए जाएगी ठीक है, वो क्या करती चीज को रीड करती है, जो 2D को रीड करती है, 3D को रीड नहीं करती, वो पार्ट की प्रोफाइल को रीड नहीं करती। अच्छा एक और चीज अगर नहीं ठीक सही है वो तो बात में पार्ट की प्रोफाइल को मैं बता रहा हूँ, ट्रेजेक्टरी रीड नहीं करती, वो खाली जो आप 2D स्पेस उसको देते हो उसी को रीड करती है, उसी के हाथ पे चलती है वो। ये मैं कह रहा हूँ ग्रेडिंग भी कराएंगे ना। हाँ, ग्रेडिंग टूल है ना। दोनों प्लेन ठीक है भाई, तो स्केच बना लेता हूँ मैं एक छोटा सा इसके अंदर होल पे इसके लिए हम फिर टूल वहीं जाएंगे पार्ट में जाएंगे उसके लिए मैं वहीं पे देखते हुए बना रहा हूँ। अगर हम इसको पार्ट में जाएगा बनाएं स्केच को कोई बात नहीं, क्यों मसला है, इस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत स्टेज बना हुआ उसके बाद। स्केच से राउंड पूरा सर्कल बनाया आपने स्केच सिलेक्शन में कोई परेशानी आती है जरूर रही है, ये परेशान करती है चीजें, और इससे आसान ये है कि स्टेज बना के आसानी से चले, मतलब जब सेलेक्ट कर पाओगे ना ये डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। सर ये सेंटर में जो टेपर का एक वो बना हुआ है होल टाइप का कट बना हुआ है उसको भी साथ लगा देना। नहीं सेंटर में ये टेपर का नहीं बना, ये हाँ ये वाला इस पे भी इस पे नहीं चलेगा ना। अभी तो बताया मैंने, ट्रेजेक्टरी इसके ऊपर नहीं चलेगा, ट्रेजेक्टरी इसको सीधा करता हुआ निकल जाएगा बिल्कुल। जो आपने प्रोफाइल बताई होगी उसी को रीड करते हुए चलेगा, क्योंकि वो साइड होगी प्रोफाइल, उससे इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना है। ऊपर की शेप बना देगा लेकिन सीधी बना देगा। अच्छा, ट्रेजेक्टरी आ गई है, ट्रेजेक्टरी का टूल सेलेक्ट लगाया मैंने, उससे टूल बता दिया 6 का तो नहीं चलेगा, 6 का होल है तो 5 का कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ओके कर दिया मैंने वैसे। ड्रिल उसके बाद पैरामीटर वगैरह के अंदर कुछ ऐसा तो कट फीड हुई है, आर्क फीड देनी है, फ्री फीड, रिट्रेक्ट, प्लंज, ये सब देनी है। स्टेप डेप्थ ये ना बराए नाम दे दें आप पॉइंट में, मेरा नाम बल्कि एक काम करें अभी स्टेप डेप्थ ही दे आप 0.5 है ना 0.5 ही लेने दीजिएगा ताकि नजर आए क्या काम। स्टॉक अलाउंस छोड़ना है तो छोड़ कट फिट वाला दे दीजिए, कट फिट वाला दे दीजिए, कट फिट और फिट कट ये सारी फीडें देंगे, फीड के साथ जो मांग रहा है वो सब दे देंगे, ठीक है भाई। स्टेप डेप्थ जो है ना अभी स्टेप डेप्थ भी दे दो आप 0.5 की दे दो, बुलंद फिट दे दीजिए इसकी बुलंद फिट भी देनी देनी है है वो भी देनी है। स्टेप डेप्थ 0.5 दे दें, ये रहने तो 0.5 कर दें या 0.2 कर दें, जो 0.5 कर दिए टॉलरेंस 0.01 स्टॉक अलाउंस देना है तो दे दे, 0 पे चलाना है तो 0 पे चला दे। 0.01 टॉलरेंस। अगर इसका रिमन साइड बनाने हैं ताकि रिमर चल जाए इसमें बाद में तो फिर आप अलाउंस छोड़ोगे इसके अंदर कम से कम 0.1 का या 0.2 का अलाउंस छोड़ोगे इसका। स्टॉक अलाउंस में जो है प्रोफाइल, अच्छा इसका प्रोफाइल चेक मतलब नहीं ना प्रोफाइल अलाउंस वही है बस हां वही है ना बस जी। इसको हम 0.1 छोड़ देते हैं। अच्छा क्लियर डिस्टेंस 10 दे दिया मैंने, स्पेंडिंग स्पीड आ गई, उसके बाद ओके कर दिया, ओके करने के बाद क्लियर इसको इसमें घूम के चले कर लिया। फिर जाएंगे हम टूल मोशन के अंदर, ठीक है, टूल मोशन पे क्लिक करा, कर्वेचर के बाद गए, यहाँ से हमने जो कर्व बनाई थी, जो स्केच बनाया था उसे सेलेक्ट कर देना इसमें, ये देखें इसका नाम है ट्रेजेक्टरी कर्व कहते हैं, वो कर्व अभी सिलेक्शन मोड में। अब ये देखें एक एरो का इसका ध्यान रखिएगा, ये एरो जहाँ जिस तरफ आ रहा है टूल उस डायरेक्शन में चलेगा, टूल जिस तरफ चलेगा ऐसा चलेगा उल्टा, इस डायरेक्शन में चलेगा। और अगर हाँ एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा, काउंटर क्लॉक। अच्छा काउंटर क्लॉक। अभी और फिर ये एरो आप इस तरीके से कर दोगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जी। अभी विंडो कौन सी खोली हमने ये टूल मोशन में उसी में पैरामीटर के आगे अभी जो है इधर हो गया ना खुला है टूल मोशन, ये एरो सेट नहीं होगा।
अच्छा तो ये आ गई सिस्टम है ओके सर। भाई ये शिकायत कर रहा आप जाकर इरफान साहब के पास जाना और जहाँ तक छुट्टी करनी हो फौरन बात इरफान साहब को बताना तो बोलना भाई ये सिस्टम है बोला पैरामीटर सिलेक्शन हुई खाली सिलेक्शन बता रहा हूँ देख रहे हो तो उसको कर गया। अच्छा तो सिलेक्शन हो गई कर सेलेक्ट कर ली उसके बाद ये देखें नीचे एक ऑप्शन है ये साइड मशीनिंग ठीक है ये अभी कुछ काम नहीं कर रहा है इतना खास ये अभी क्या करेगा अगर आपने ये ऑफसेट कट के ऊपर सिलेक्शन नहीं करी इसके ऊपर भैया इसको करके इसे कर लेते यहाँ से स्टार्ट हाइट बता दी मैंने इसे स्टार्ट हाइट कौन सी ये वाला पे फेस है ये प्लेन हैगा स्टार्ट हाइट बता दी मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने और एंड हाइट कहाँ तक मुझे क्लिक करना है ये होल्ड करना है मैंने बोला भाई ये नीचे थ्रू आउट हो गया थ्रू आउट हो गया ये इसमें आगे इस तरीके से कुछ पैटर्न बना हुआ सही है इसे ओके कर दिया देखिए अभी मैंने जो है ना ये ऑफसेट वाला जो है ये सिलेक्ट नहीं किया सर ये विंडो नहीं खुल रही है हमारे पास। एक एक्स्ट्रा लेयर करें एक्स्ट्रा लेयर देख ये हमारा जाएगा टूल मोशन को खोलें और एक्स्ट्रा लेयर करें मैनेजर फुल मोशन भैया फुल मोशन नहीं सर मिल नहीं आया ये आपके प्रोजेक्टिव में तो है यहाँ से टूल बता दिए जो भी टूल चलाना है ठीक है और उसके बाद पैरामीटर्स वगैरह आएंगे पैरामीटर्स के अंदर कट फीट डार्क फीट 3 फीट ये सारी मैंने बता दी प्लस फीट तक ये सब पता है स्टेप डेप्थ क्या चीज होती है ये भी मालूम है आप लोगों को ठीक है स्टॉक अलाउंस ये भी मालूम है कि कितना स्टॉक देना है नहीं देना है ये आपके अपना रिमोट के लिए छोड़ ठीक है क्लियर डिस्टेंस आ गया ये भी पता है मालूम स्पेंडिंग स्पीड बस यहाँ तक बेसिक ही देने हैं इसके अंदर और कुछ चेंज नहीं करनी है ये हो गया उसके बाद चेक करना ओके है करा ओके करने के बाद हम यहाँ से गए देखें ये टूल मोशन की एक विंडो है ये येलो कलर की नजर आ रही है आपको इसमें जाना है कर्वेचर के ऊपर क्लिक करेंगे बस हाँ कर्वेचर के ऊपर क्लिक करना है कर्वेचर के ऊपर गए यहाँ से ये जितनी कर्व के ऊपर हमने वो कर्व सेलेक्ट करवानी ठीक है ये कर्व सेलेक्ट हो गई ये जो एरो नजर आ रहा है ग्रीन कलर का ये आपको बता रहा है किस डायरेक्शन में टूल चलेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ठीक है बाकी ये सेंटर में एक और दो तो बता देंगे उत्तर का सर ये अंदर से कटिंग करेगा ये वो जो मटेरियल रिमूव जो करेगा ये हाँ ये वो है अच्छा अब इसमें क्या है मैं ऑफसेट नहीं दे रहा अभी इसके पीछे आ रहा है ना ये मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा खाली मैं क्या कर रहा हूँ इसे बता रहा हूँ कि स्टार्ट कहाँ से लेना है कटिंग करना स्टार्ट हाइट बता दी और एंड हाइट अगर आपने कोई बीच में प्लेन बनाया है जैसे मैं इसे बता रहा हूँ कि यहाँ तक करना है इस प्लेन तक है ठीक है जी इस तरीके से भी कर सकते हो लेकिन मैंने इसे बता दिया भाई कि पूरा थ्रू आउट करना है यानी यहाँ करना है ठीक है एंड हाइट बता दी उसके बाद इसे ओके कर दिया ओके करने के बाद फिर हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट करी इसको ओके कर देंगे ओके कर दिया ओके कर दिया और इसके अंदर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करी तो अब ये देखेगा ये ऐसे घुमा अब इसके अंदर एक चीज नोट करिएगा ये देखिए ये जो टूल उतार रहा है ना देख तो ले रहा है जो आपने की है वहां पे लेकिन क्या कर रही है 90 एंगल में उतार रही है हां ठीक है ये पूरा में चल रहा है फुल उतार रहा है फिर कट चल रहा है इस तरीके से अगर चलाना हो तो हम वॉल्यूम रखना उसमें भी चला देते उसमें भी चल सकता था आसानी हमें ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या फायदा है इसमें ठीक है बिल्कुल ऐसे घूम रहा है जैसे मैं घूमे वो 6 का घूमता है 6 का डाया बना रहा है उसके बाद एक मतलब स्वीप की तरह काट रहा है स्वीप की तरह नहीं काट रही है अभी स्वीप की तरह नहीं काट रही है अब ये नॉर्मल जो आप ड्रिल करते हो जैसे आलू के कटिंग सही हो गई बस कटर से 6 का डाया बना रहा है हां 5 के कटर ठीक है हां 5 के कटर से 6 का डाया बना रही है
बस अब मुझे ये चीज़ खत्म करनी है क्योंकि ये चीज़ गलत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा टूल मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब टूल मोशन के अंदर होगा क्या कि इसके बराबर जो कर रही है उसी पे क्लिक करा, सिलेक्शन करना है, राइट क्लिक करना है और ये आ रहा है एडिट डेफिनेशन। ठीक है, एक आ रहा है एडिट पैरामीटर, दूसरा आ रहा है एडिट डेफिनेशन। आपने एडिट डेफिनेशन के पास जाना है। ठीक है, और यहाँ अरे हाँ एक चीज़ रह गई, ये मैं बताना भूल गया, ये भी बता दूं मैं आपको आता है कि वो मैंने क्यों छोड़ी थी, वो तो बतानी भूल गया। एडिट डेफिनेशन का है इसमें। टूल देख रहे हैं, टूल किस पोजीशन पे आ रहा है, हां जी, वो ऑफसेट आ रहा था तो उससे यानी सेंटर से चल रहा सर। हां तो ये क्या करेगा, आठ से भी काट दे। बड़ा कर देगा। ठीक है, ये चीज बताना भी मैं भूल गया था। तो अब क्या करना है मुझे, अब इसे करना है ऑफसेट। ऑफसेट था के अंदर पे अब करेंगे ऑफसेट वाला काम। अगर आपने कभी कभार ऐसा होता है कि हम इसी से नाम भी लिख देते हैं, ध्यान है, आपके पास वो लिखा हुआ पार्ट के बाद छोटा सा किया ये, अगर आप इससे भी वो भी इससे लिख सकते हो, जरूरी नहीं खाली ग्रेविंग एंड टूल इसमें इस्तेमाल हो। आप क्या करोगे, वो जो प्रोफाइल बनी है ना उसके सेंटर में एक लाइन बना दो, उस लाइन के बाद इसे चला दोगे टूल को, जिस साइज का वो साइज बन रहा है, जो जेपी का जो साइज है वो उसके बाद वही साइज बनाने का बनाया। ठीक है, उसमें ऑफसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो पोजीशन पे आप रहते हो, सारा काम कर लोगे। सही। तो ऑफसेट बताइए, अब इसमें हम देंगे ऑफसेट, टूल मोशन में गए दोबारा और एडिट डेफिनेशन के ऊपर चले गए, उसके बाद हमने ऑफसेट के ऊपर क्लिक करा। जैसे ऑफसेट के ऊपर क्लिक करा, देखें ये एक छोटा सा रिंग बना हुआ नजर आ गया अंदर पैटर्न में। ठीक है, अगर मैं इसे बाहर कर दूंगा आउटसाइड इनसाइड, तो क्या हो गया भाई, आउटसाइड, यानी दाया और बड़ा कर देगा पार्ट होल, बाहर को चलेगा। बाहर गए ये कटिंग कर देगा, सारा होल का साइज बड़ा कर देगा। सही। ठीक है, आधा बंद कर कोई बात नहीं। तो हमने क्या करना है, ये अंदर की तरफ करना है, पैटर्न बना हुआ नजर आ गया, इससे पता लग गया कि कटिंग, और ये एरो का निशान भी बता रहा है। ये इनसाइड रीडिंग कर रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद 90 एंगल में उतर रहा था, मैं चाहता हूँ 90 एंगल में ना उतरे, यहाँ से मैंने हेलिकल करा, इसे हेलिकल पे क्लिक करा, चाहे ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, दोनों एक ही काम करेंगे, दोनों में से एक ही सेलेक्ट करो। अगर आप इसकी एंगल को चेंज करेंगे तो पिच खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम पिच पे ही काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं, कट देने के तरीके हैं दोनों। तो मैंने इसे कर दिया है सर एंगल ये पीछे 10 mm कर देता हूँ मैं इसे, ताकि ये नजर आए क्या होगा। 10 mm करा, देखें चेंज हुआ पैटर्न, सर कम कर दो थोड़े से, कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हुई। 5 भी ज़्यादा हो गया, 2 कर देते हैं, ये सही है। 2 सही है, 1 कर देते हैं, 1 हो जाएगा, 3 कर दो। 2 कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, क्लियर पता नहीं चलेगा सर पैटर्न। इसको कितना 5 देंगे, 5 तो ज़्यादा हो गया। 2 कर दो सही है, 2 सही है, ये सही है। बीच पे आया था 5 ना देख लो 2। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये शो भी कर रहा है, पैटर्न के अंदर नजर आ रहा है। जब आपने वो इस्तेमाल करा था बिना हेलिकल के, ये देखो बिना हेलिकल के इस्तेमाल करो तो एक लाइन नजर आ रही है, जैसे हेलिकल लगा रहे हो आप तो वो लाइन चली गई। अब ये क्या करेगा, जैसे थ्रेड होती है ना उसी डायरेक्शन हेलिकल मोशन में हेलिकल कटर डब मोशन कटिंग भी करता रहेगा, साथ साथ तीन एक्सिस काम भी करते रहेगा। सर बाउंड्री तीन एक्सिस आप काम करेंगे। सर एक चीज बताइए, ये चेक सरफेस और ड्राई सरफेस, चेक सरफेस जो इस्तेमाल होती है जब आपके पार्ट के वही गाउजिंग वाला मामला है ये, ठीक है। लेकिन चेक सरफेस से हम ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल नहीं कर होते, तब भी नहीं होती, बड़ा मसले मसाइल करती है। चेक सरफेस होता है कहीं टूल आपका गाउज हो रहा होता है तो हम लोग सरफेस बता देते हैं कि यहाँ पे टूल गाउज हो रही है, ये होती है तो गाउज को चेक खत्म करने के लिए। लेकिन हम उसका ज़्यादा अच्छा आसान हल यही करते हैं कि प्रोफाइल स्टोर का नाम क्या हो जाओगे, चेक करके गाउज कहाँ हो रहा है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें क्योंकि ये जो है ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये बग अभी दे रहा था ना, बस ये अलग किसी भी किस्म का कुछ भी बिहेव दे सकता है, आप फंस सकते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए ये करते हैं, ये सारे काम जो है ना हम पहले से अलग से करके लेकर आते हैं। अलग से क्या करके लेकर आते हैं, या तो टूल के डाय में वेरिएशन लेकर आते हैं, प्रोफाइल हिस्टोग्राम बढ़ा दिया, क्योंकि वो नीचे बता देगा कहीं टूल अगर गाउज हो रहा होगा ना, यहाँ पे बताएगा 0.2 गाउज हो रहा है, 0.3 गाउज हो रहा है, ये इसमें हम चेक करेंगे तो। हाँ, तो हम क्या करते हैं, प्रोफाइल हिस्टोग्राम बढ़ा देते हैं, तो टूल का डायमीटर छोटा कर दिया। ये सारी टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, जब आपके पास वो होगा प्रॉपर एक लाइसेंस वाला,
तो उसमें जो है ना फिर आपको चेक सरफेस के जरिए आप क्या करते हो ये जो बता देते हो भाई ये चेक सरफेस है आपने यहाँ पे सर ये लाइसेंस और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या है सर? सर ये तो मुझे नहीं पता $25,000 ये तो आप $25,000 से पता करना पड़ेगी ये तो क्रियो वाले बताएंगे आपको कितने जरूरी ठीक है तो ये चीज़ है अच्छा सर ये क्या बाउंड्रीज क्या है बोथ बाउंड्स इंजीनियरिंग सिस्टम है ना वो भी अलग फ्रंट के अंदर इंजीनियरिंग सिस्टम है एडजस्ट पिच यस ये क्या है दो बाउंड्री बॉडी का कोई हो गया देखो सर मैंने बनाया था इसको लाइट जो सरफेस आता है प्लेन शो करता है नहीं करता अच्छा सेफ्टी प्लेन जब आप वो सिमुलेशन चला लो सिमुलेशन में नहीं होगा ना चलो ऐसे ही शो करते हैं वो भी नहीं करेंगे वन करें सिमुलेशन में ऑप्टिक है ना एडजस्ट हो रही है पिछले असेंबली हिसाब से अबे इससे बाहर आ रहा अब बता अब बताओ बात की लगा जब आप उसके उसमें जाओगे तब शो करेंगे बस पिच में ही फ़र्क आ रहा है सर बीच में ये और नो से आ रहा है इसमें एडजस्ट हो गया बाकी तो चीज को नहीं बता रहा इसमें क्यों नहीं आ रहा? अप्रोच एग्जिट हो रही है अच्छा प्ले कर रहा हूँ अच्छा इसमें तो जरूरत पड़ती नहीं क्या है कर रहा है? अप्रोच एग्जिट वगैरह दे दिया कभी कोई ऐसा काम आया नहीं है कि इसकी अप्रोच एग्जिट वगैरह की जरूरत पड़े चेक सक्सेस वही आ गई कि जो आपका गाउस वगैरह होगा चेक सक्सेस बता दोगे उसके अंदर कॉर्नर रेडियस तो कुछ नहीं पड़ती लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बता दिया था अप्रोच एग्जिट किस तरीके से इस्तेमाल करोगे एक एक्सिस लगा के उस पॉइंट से आप कट उठा लोगे ये वो चीज़ है मुझे बताया था ना वोलियम वर्क के अंदर वोलियम वर्क के अंदर बताया था आप लोगों को याद शुरू में अच्छा इसमें स्टार्ट पॉइंट वही पॉइंट दिया आपने कोई स्टार्ट पॉइंट इसका वो नहीं स्टार्ट पॉइंट कहाँ है नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट पॉइंट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर ये हां ये तो क्या है ये स्टार्ट पॉइंट क्या है बस वही है जो शुरू में हमने बता दिया उसके अंदर हाँ ये वही कर कर रहे हैं ना अच्छा अब मैं इसको ऊपर से स्टार्ट करना चाहूंगा भैया जो प्लेन बनाना पड़ेगा नहीं इसने डिस्टेंस बोल रहा है यार डिस्टेंस जो रेशियो डिस्टेंस इसको मैंने किया इसमें उसको ओपन करा जब एक विंडो खुल जाएगी थी किससे ओपन करोगे उससे डायरेक्ट क्लिक करें इस पर स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट है विंडो खुल जाएगी इसमें कुछ पैरामीटर दे रहा है इसमें रेशियो दे रहा है ये इसका हां रियल में दे रहा है वेक्टर दे दो चीज दे रहा है ये रियल और रेशियो एरो चेंज हो रहा है बस एक मिनट क्या है ना और तो एक पॉइंट से बना हुआ नजर आ रहा है और डायरेक्शन जो हुई है बाकी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है इससे नहीं डायरेक्शन तो हो रही है रेशियो में रेशियो के अंदर जो ये होल का रेशियो वगैरह के साथ कुछ नहीं है बाकी तो चीज़ें मैं अप्रोच एग्जिट ये बता दिया गया था एक्सिस सेलेक्ट करने का तरीका सही चेक सरफेस टूल का एक गाउस जो रहा होता है तो उसका कदम बता देते हैं उससे रेफरेंस के तौर पे नहीं कॉर्नर रेडियस अच्छा ट्रैजेक्टरी के जरिए हम होल्स भी बना सकते हैं इस जरिए अगर मुझे बड़ा डायगा 50 mm का डायगा होल बनाना है मुझे कटर से तो मैं इससे वो भी बना सकता हूं ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छा फिनिश आता है इससे हां बहुत अच्छा फिनिश आता है इससे एक लाइन भी नहीं आती है लाइन फिनिशिंग अच्छी आती है भाई जितनी क्लोज पिच देंगे आप जितनी क्लोज पिच देंगे उतना अच्छी फिनिशिंग फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है फिर ये होता है कि आपकी मशीन वो स्मूथ चल रही होती है हां बिल्कुल
रुकती रुकती नहीं नहीं। है, जबकि और उसमें क्या होता है, और टूल के अंदर मशीन रुकती है या चलते हुए लेती है, लेकिन उस जगह पे एक पॉइंट छोड़ती भी है। सही एक इसमें जगह ये पे चीज कट नहीं नहीं है। होती। इसमें ये चीज़ नहीं आई। यानी कि बोल ठीक है। के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आप क्या करोगे, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जब कट पूरा कर लेगी हाँ। तो जिस पॉइंट में कट पूरा करेगी वही दीवार के साथ टच होती हुई ऊपर है। है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करोगे, अप्रोच एग्जिट में जाओगे। कहाँ पे सर? अप्रोच ये वाला ना, ये मैं जब भी तो बोल रहा हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी। ये अगर प्रैक्टिस करी होती तो याद होता, ये अभी आप फटाफट कर लेते कि हम यहाँ से इसके अंदर एक्सिस बता देंगे, तो क्या होगा, कट पूरा करने के बाद उस एक्सिस के पास आएगी, शिफ्ट होगी, फिर कटर ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, होल से टकराएगा। उसके लिए हम पॉइंट नहीं दे सकते, वो इसको एक्सिस मांगता है यहाँ से। एक्सेस मांगेगा अभी। एक्सिस मांगेगा। ये मैंने आप लोगों को बोलिए क्लास के दौरान बताई थी, ये चीज़ शुरू में 1-2 क्लास के बाद। थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये है। अगर थोड़ा सा रिपीट कर क्या देंगे है? तो कैसे शिफ्ट करना होगा उसको? अच्छा, इसमें एक्सिस बना हुआ है मेरे पास। यहाँ पे गए दोबारा टूल मशीन के अंदर गए, यहाँ से एडिट के ऊपर गए, अप्रोच में गए, ये वाले को लिखा और ये एडिट बना दिया। आप देखते हैं, ये देखें एक लाइन बनी हुई आ रही है, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन बनी हुई नजर आ रही है। इसी प्रोग्राम कर दिया कटिंग के बाद अलग कलर क्योंकि बड़ा है, उसके हिसाब से ज़्यादा छोटा नहीं। हम एग्जिट एक्सेस को क्लिक कर रहे हैं खाली ना? सिर्फ एग्जिट को कर रहे हैं, उससे कर ही नहीं रहे। इंटर वाले से, इंटर वाले भी कर सकते हैं, एंट्री के दौरान भी आप सेंटर से उठा के लेके आ सकते हैं। और ये थोड़ा सा शिफ्ट होके आगे की तरफ आ जाएगा। ये देखें लाइन बनी हुई नजर आ रही है, ये ठीक है। तो अभी क्या करेगा, वो होल से टकराता हुआ नहीं जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, उसके बाद फिर जल्दी तरफ चलेगा। इंप्रेशन छोड़ेगा। इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा, अप्रोच एक्टिविटी ये इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, या आपके अपने वजह कब कहाँ किस चीज़ को मैंने इस्तेमाल करना बता दिया, कैसे इस्तेमाल होगा। अब आपने खुद ने देखना है कि मुझे इस जगह पे किस तरीके से काम करना है, ये तो नहीं बता सकता है आपको क्या बताऊँ मैं? सर चेक कर लिए इसको, हो रहा है भाई, गलती काम कर ठीक है। ठीक है। ठीक है, ट्रिजेक्टरी वाले होगा, ड्रिलिंग वाले होगा, प्रोग्राम वाले वो वाला ये वाला और इसे भी 12 हो गया। सर थ्रेडिंग रह गए, अरे थ्रेडिंग अभी आएगा, बाद में बताओ। वो तो जरूरी है ना, ये तो और भी प्रोग्राम है। मुझे लगता है 2 महीने, ये कोर्स 2 महीने में चला जाएगा। मैं जब भी तो मैं मुझे ये तो टेंशन हो रही है, ये तो लंबी होती है आगे की।